गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उत्साह पाठ का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने उत्साह का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। तो यहाँ पर निराला जी ने अट नहीं रही है, यहाँ पर उन्होंने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जब फागुन का महीना स्टार्ट होता है तो उस समय चारों तरफ कैसी सुंदरता फैल जाती है, उसको उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया है। तो वे कहते हैं कि अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि जब फागुन का महीना आता है तो उसमें चारों तरफ इतनी अधिक सुंदरता हो जाती है कि उसकी सुंदरता हमारे तन और मन में पूरी तरह नहीं समा पाती। आभा सुंदरता, कि उस प्रकृति की सुंदरता हमारे मन में पूरी तरह नहीं समा पाती। किस तरह नहीं समा पाती? कहीं सांस लेते हो, हम किसी भी कोने में चले जाएं, वहां भी अगर हम सांस लेते हैं तो वहां पर क्या है? भीनी भीनी खुशबू आती है। घर घर भर देते हो, और वो खुशबू जो फूलों की, सुगंधित फूलों की जो खुशबू है वह घर के कोने कोने में भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रकृति में इतनी अधिक सुंदरता हो जाती है कि मनुष्य का मन करता है कि काश यदि मैं पक्षी होता तो इस खुले आसमान में उड़कर पूरी सुंदरता को मैं देख पाता। इसलिए वो कह रहे हैं कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, हमें बहुत ही लालायित कर देते हो कि हमारा भी मन पंख लगाकर उड़ जाए। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब वे कहते हैं कि अगर मैं सोचूं कि मैंने बहुत ज्यादा इसको देख लिया है, चलो अब मैं इसको इग्नोर करता हूं, इसको प्रकृति की सुंदरता को देखता ही नहीं, लेकिन तब भी मेरी आंखें नहीं हटती। क्यों? क्योंकि अगर मैं नजरें कहीं भी रखूं, अगर मैं एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ रखूं तो वहां भी मुझे प्राकृतिक सुंदरता ही दिखाई देती है। और अगर मुझे प्राकृतिक सुंदरता ना देखना चाहूं, मैं आंखें बंद कर दूं, तो उस सुंदरता की जो भीनी भीनी खुशबू है वो हवा में चारों तरफ फैली है और सांसों के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, उसमें भी उस सुंदरता का मुझे दर्शन हो जाता है। तो इसलिए मैं अगर अपनी आंखें भी हटाना चाहूं तो नहीं हटा सकता। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। तो फागुन के महीने में जो है ना, ये जो है पतझड़ के बाद फागुन का जब महीना शुरू होता है तो उसमें पेड़ों में नई नई पत्तियां आती हैं, नई नई कोंपले आती हैं। तो वे कैसी होती हैं? हल्की लाल रंग की होती हैं, हरी लाल। तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब फागुन का महीना स्टार्ट होता है, जब पतझड़ के बाद उनमें फिर से पत्तियां आनी शुरू होती है तो उनका कलर ही अलग होता है, बहुत सुंदर वो लगता है। तो कह रहा है कि पत्तों से लदी डाल, तो वे पत्ते जो हैं डालियों, पत्तों से डालियां लद जाती हैं। गंध गंध पुष्पमाल, कहीं पड़ी है उर में गंध गंध पुष्पमाल। तो कवि कहता है कि पत्तों से डालियां लद जाती हैं, कहीं हरी और कहीं लाल रंग की जो कोंपले होती है बहुत खूबसूरत लगती हैं। कहीं पड़ी है उर में, और कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति के हृदय में मंद गंध पुष्पमाल की हल्के भीने खुशबू वाले फूलों की माला पड़ी है। अब ये कैसे पता लगता है? कहीं पर आप देखोगे कि फूल जो कोई पेड़ है फूलों से लदे हुए हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं कि उनमें पत्तियां नहीं दिखाई देती, सिर्फ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के हृदय में फूलों की माला पड़ी है। पाट पाट शोभाश्री, हे ईश्वर, तुमने अपनी सुंदरता को प्रकृति के कण कण में, पाट पाट कण कण में, जगह जगह में इस तरह से भर दिया है, पट नहीं रही है, कि यह
कहीं भी समा नहीं पा रही है और प्रकृति में पूरी तरह नहीं समा पा रही है और यह बिखरकर जैसे सारी चारों तरफ फैल गई है, इसकी सुंदरता फैल गई है। तो इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने प्रकृति की सुंदरता का बहुत ही मनमोहक तरीके से यहाँ पर वर्णन किया है। तो बच्चों, आपने ये जो व्याख्या है, इसको मैं वर्कशीट में इसकी व्याख्या लिख के दूंगी, आपने इसको कंप्लीट करना है और जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं उसे आप कंप्लीट करोगे। थैंक यू।